फिर क्या होगा? इंसान अफसोस करेगा। दुनिया छोड़कर जाना है, कुछ नहीं लेकर जाना है, क्यों नहीं आता? अगर इंसान से सवाल किया जाए, दीनी मजालिस होती हैं, ऐलानात होते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। अभी आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह शेख से बहुत ही किताब और सुन्नत की रोशनी में एक तकरीर सुनी जो एक आम मुसलमान के लिए जानना ज़रूरी है और हमारी और आपकी ज़िम्मेदारी है कि जिस दीन के हम दावा कर रहे हैं उस दीन के तहत ये चीज़ बहुत ज़रूरी है कि जो हमारे मुसलमान भाई शिर्क बिदात में मुब्तला हैं। जो असल बात कहनी है, मुझे 2-4 मिनट की बात है कि अगर हम ईमान और अमल के एतबार से इस दुनिया को देखते हैं तो हम ईमान और अमल के एतबार से हमारी नेकियां जैसी होंगी, ईमान और अमल के जिस मर्तबे पर इंसान इस दुनिया में होगा, आखिरत में उसको वैसा ही मर्तबा मिलेगा। असल कामयाबी इंसान की यही है। इंसान दुनिया के अंदर रहता है और ये दुनिया का रहना, यहाँ अच्छा खाना, यहाँ अच्छा पीना, ये क्या है? एक दिन इंसान को मर जाना है। इंसान अच्छा पहनता है, वो भी इंसान का बोसीदा हो जाता है। और अगर इंसान का कपड़ा बोसीदा नहीं होता है तो जिस वक्त तो इंसान मरता है उसको कफन पहनाते वक्त इंसान के वो कपड़े निकाल दिए जाते हैं। इसी तरीके से आप सारी चीज़ें इंसान की जब वो मर जाता है तो ले ली जाती हैं। ये तो यहीं छोड़ कर जाता है आदमी। एक आदमी अच्छी गाड़ी में घूम रहा था, जनाजा लोगों के कंधों पर जा रहा है। बहुत बड़े घर में इंसान रहता था लेकिन अब नहीं है। अब वैसा आलीशान घर उसके लिए बनाएंगे? नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि गुलाम हो, बादशाह हो, अमीर हो, गरीब हो, सब के लिए वही मिट्टी का घर है। क्या लेके गया इंसान फिर यहाँ से? पूरी जिंदगी, सब कुछ उसने इस जिंदगी के लिए लगा दिया। पूरी जिंदगी इस दुनिया के लिए उसने लगा दिया जिसे छोड़ के जाना है। पूरी जिंदगी उसने अपनी इस दुनिया के लिए लगा दिया जिसे छोड़ के जाना है। फिर क्या होगा? इंसान अफसोस करेगा। कुछ तो दो उसको ले जाने के लिए, लेकिन उनसे कहा जाएगा वहाँ ये सब काम नहीं आता है, वहाँ ये सब काम नहीं आता है, वहाँ इसकी कोई हैसियत नहीं है। तो अगर इंसान को इस तरीके को मालूम है कि दुनिया छोड़कर जाना है, कुछ नहीं लेकर जाना है, तो ये हमारी जो दीनी मजालिस लगती हैं उसमें इंसान क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता? अगर इंसान से सवाल किया जाए, दीनी मजालिस होती हैं, ऐलानात होते हैं, फोन किया जाता है, लोग नहीं आते हैं। क्यों नहीं आता है भाई? बहुत बिजी था, जॉब करता था, ओवर टाइम करता था, अपने काम काज में लगा था, बहुत ज्यादा पैसा कमाने में लगा था। लेकिन पैसा कमाने में इंसान लगा था, मरने के वक्त वो तो यहीं रह गया। फिर दीन नहीं सीखा, वैसे ही इस इंसान दुनिया से चला गया। ऐसा गया कैसा गया? यानी बगैर दीन के चला गया। उसके पास दीनी मजालिस और दीन पर अमल करने के लिए वक्त नहीं था। दीन के लिए उसने पूरी दुनिया के लिए उसने पूरी जिंदगी लगा दी। जवानी से लेकर के बुढ़ापे तक कुछ ना कुछ करते रहो। इंसान का एक ये फलसफा है, कुछ ना कुछ करते रहो, खाली ना बैठो, बेटों के भरोसे ना रहो, दुनिया तुम्हें आर दिलाएगी। ठीक है, इंसान लगा रहे, काम काज करता रहे, लेकिन दीनी मजालिस उसके बारे में कभी सोचा आपने? वहाँ इंसान नहीं गया। वहाँ नहीं जाने का नुकसान क्या हुआ? जब वो मर गया तो आखिरत में उसकी इज्जत कम हो जाएगी। कब्र में उसकी बेइज्जती होगी, हशर में बेइज्जती होगी। अल्लाह के सामने पेश होना है। कैसे हम उस अल्लाह के सामने पेश होंगे? कि हमें और आपको सोचना चाहिए। हमारी और माएँ और बहनें जो भी हैं इस बात को सोचें। दुनिया क्या है? दुनिया के अंदर हर कोई जानता है कि ये बहुत आसान लोग हर रोज हम लोग ये जुमला सुनते हैं कि कल एक इंसान करोड़पति था, आज रास्ते पे आ जाता है। ये ऐसी जिंदगी है, ये ऐसी दुनिया है, यहाँ के चीजों का ये हाल है। आज है कल नहीं है, आज है कल नहीं है। उसके ऊपर हम फख्र कर रहे हैं, उसको जमा करने में हम लोग लगे हुए हैं। उसके पीछे अपनी आला सलाहियतें, एबिलिटीज, जो भी अल्लाह ने हमको सलाहियतें दी हैं,
उस सब को उस पर खर्च करने में लगे हुए हैं, इन चीज़ों को जमा करने में लगे हैं। सारा जमा करने के बाद हम लोगों को फरिश्ते जमा कर लेंगे, सारा जमा करने के बाद हम लोगों को फरिश्ते जमा कर लेंगे। हमने सब कुछ जमा कर लिया, लेकिन आखिर में हम जमा हो जाते हैं, फरिश्ता हमको दुनिया से उठा के ले जाता है, सब खत्म, सब कुछ खत्म। इतनी गैर यकीनी दुनिया के लिए हम अपनी सारी सलाहियतें लगा रहे हैं। हमसे ज्यादा नादान और बेवकूफ कौन होगा। जहाँ रहना नहीं है वहाँ के लिए सब कुछ अपना निछावर कर देते हैं, उस अल्लाह के लिए क्या, उस आखिरत के लिए क्या, जहाँ हमेशा रहना है। अल्लाह के लिए हम क्या करते हैं, हमें सोचना चाहिए, जो सारी चीज़ों का मालिक है, दुनिया का भी मालिक है और आखिरत का भी मालिक है, जो दे तो कोई रोक नहीं सकता है, और अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन ना दे तो कोई दे नहीं सकता है। उस अल्लाह के लिए हमारी जिंदगी का कितना हिस्सा है, उस अल्लाह के लिए हमारी जिंदगी का कितना हिस्सा है। ये जो जिंदगी मिली है, जो हमने एक जिंदगी गुजारी, 30 साल, 40 साल, 50 साल, 60 साल, जितनी भी मिली, उसका पूरा हिसाब इंसान को आखिरत में देना है कि नहीं देना है। ये हम सब मुसलमान का अकीदा है कि एक एक पल का हिसाब देना है। क्या किया तूने दुनिया में, इतना वक्त मिला तुमको, रात रात दिन, हर दिन साल महीने गुजर गए, इतना वक्त तुम्हारे पास था, क्या किया उसमें, किस चीज को सबसे ज्यादा अहमियत दिया। अपनी जिंदगी में पैसे को, घर को, कारोबार को, सोने चांदी को जमा करने को, और अल्लाह को तुम्हारे लिए, अल्लाह का मकाम हमारी और तुम्हारी जिंदगी में क्या था। ये सोचने की बात है। जिस दौर में हम जी रहे हैं, एक मादियत का दौर है, हर इंसान पैसा पैसा, जरूरत, उसकी इतनी जरूरत बढ़ चुकी है कि उसकी अपने कमाई से ऐसा लगता है जरूरत पूरी ही नहीं हो रही। इंसान इतना जो खर्चा है उसके अंदर पड़ा हुआ है, और वो समझता है हमारी जरूरत नहीं पूरी हो रही है, किसी किसी की नहीं पूरी हो रही है, अलग बात है। तो उस अल्लाह को हमने अपने जिंदगी में क्या मकाम दिया, जो सारे जहान का मालिक है। आखिरत की क्या अहमियत थी हमारी और आपकी जिंदगी में। दुनिया की तो बहुत अहमियत थी, आखिरत के लिए क्या किया। तो किसके लिए जिया, अल्लाह के लिए जिया या सारी चीज़ों के लिए जिया। तो तूने उसको अपना रब बना लिया, यानी ये सारी जो चीज़ें हैं उसको अपना रब बनाया। तेरी पूरी जिंदगी की फिक्रें और कोशिशें उसके लिए, तूने रब का मुकाम दे दिया उसको। ये तो अल्लाह के लिए होना चाहिए था। इंसान का दुनिया में रहना आखिरत के लिए जीना होता है। उसका चलना फिरना, इंसान चलता है दुनिया में, लेकिन उसका जो मकसद होता है आखिर उखरवी जिंदगी के लिए होता है। तो हमें और आपको ये सोचना चाहिए। अल्लाह ताला ने फरमाया, कुल इन्ना सलाती व नुस्की व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह ताला ने कहा, ऐ नबी आप कह दो, क्या कह दो, इन्ना सलाती, मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना और मेरा मरना, ये सब अल्लाह के लिए है। जीना और मरना अल्लाह के लिए हो तो हमें और आपको ये सोचना चाहिए कि हम दुनिया में किसके लिए जी रहे हैं। दुनिया चंद रोज है, हर मुसलमान जानता है, और मौत एक ऐसी चीज है जिसके बारे में किसी का कोई इख्तलाफ नहीं है। दुनिया का हर चीज के बारे में इख्तलाफ है, अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारे में इख्तलाफ है, लेकिन मौत के बारे में किसी का इख्तलाफ नहीं है। और हम जानते हैं कि हमको एक दिन मरना है, दूसरे लोग हमें नहलाएंगे, कफनाएंगे, दफनाएंगे, हर चीज हम जानते हैं। और हमें ये भी यकीन है कि अल्लाह के यहाँ हमें सामने खड़ा होना है, एक एक पल का हिसाब देना है। तो जो दीन के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमारा हशर क्या हो। दीन के लिए हम अक्सर लोग फजर में गायब रहते हैं, और आलिम हो, जाहिल हो, बड़े हो, छोटे हो, कभी एक आदमी नमाज पढ़ रहा है, कभी दो आदमी नमाज पढ़ रहा है, फिर हम रोना रोते हैं, मुसलमानों पर मुसीबतें आ रही हैं, मुसलमान परेशान हाल हैं। जब अल्लाह के नहीं हुए तो अल्लाह हमारा कैसे होगा। फजर में आदमी मुअज्जिन आवाज़ लगाता है, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, नमाज नींद से बेहतर है, लेकिन हम अपने अमल से ये बता रहे हैं नींद बेहतर है, नमाज बाद में पढ़ लेंगे या तो नहीं पढ़ेंगे। बड़े आलिम ने कहा है कि अगर कोई आदमी बिला सोचे समझे फजर की नमाज के लिए ना कोई नियत करता है, ना अलार्म लगाता है, तो इसको बहुत बड़े गुनहगार होता है, इसलिए कि उसने एक फरीज़ा को तर्क कर रहा है, सोच ही नहीं रहा मुझे नमाज पढ़ना है, नहीं पढ़ना है, आया दिन भर गधे की तरह काम किया, रात में सो गया। इस तरीके की जिंदगी अल्लाह रब्बुल आलमीन को पसंद नहीं है। तो हमें और आपको चाहिए कि हम और आप दुनिया में भेजे गए हैं,
दुनियावी जिम्मेदारी के साथ साथ हमारे लिए दीनी जिम्मेदारी और दीनी जिम्मेदारी की अहमियत हमारे नज़दीक ज़्यादा होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम लोगों को दुनिया के साथ साथ दीन पर अमल करने की तौफीक इनायत फरमाए। दीन की जो भी हमसे मदद हो सके उसको हम तमाम लोगों की मदद करने की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे बच्चों को दीनदार बनाए, हमें अपने बच्चों को मस्जिद में लाने की हमें तौफीक नसीब फरमाए। हम अपने वक्त को ज़ाय करते हैं दोस्तों के साथ घूमने में फिरने में, थोड़ा वक्त मिलता है चलो यहाँ घूम के आते हैं, थोड़ा वहाँ घूम के आते हैं। लोग रात को 2-2 बजे घूम रहे हैं, चौराहे पर बैठे हैं, होटलों में बैठे हैं, लेकिन यही दीन की मजलिस होती है, यहाँ आधा घंटा 20 मिनट बैठना मुश्किल हो जाता है कि हमारे और आपके ईमान की कमी है। और जब ईमान की हम कदर नहीं करेंगे तो फिर हम लोग जो हालत देख रहे हैं, हमारे घरों से दीन धीरे धीरे कम हो रहा है, हमारे बच्चे बेनमाजी हो रहे हैं। कुछ हर चीज़ इंसान अपने खुद अंदाज़ा लगा सकता है। जब हम दीन की कदर नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह ताला हमारी कदर नहीं करेगा, और हमारे घरों से जब दीन कम हो जाएगा तो फिर हमारी ज़िंदगी जीने का जो मकसद है वो ख़त्म हो जाएगा। हमें और आपको चाहिए कि दीन को ज़्यादा अहमियत दें। दीन हमारे लिए सबसे अहम चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कही हुई बातों पर अमल करने की तौफीक नसीब फरमाए। वस्सलामु अलैकुम।